नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं जिला स्कूल के स्कॉट भवन के प्रांगण में। यहाँ पे पूर्णिया के तमाम साहित्यकार, लेखक जमा हुए हैं और ये यहाँ पे आज सब एक शोक सभा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूर्णिया के जाने माने लेखक ए हसन दानिश साहब का निधन हो गया है और उसी का आज शोक सभा मनाया जा रहा है। पूर्णिया के तमाम साहित्यकारों के ज़रिए हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी क्षति है ये। दोस्तों, आज उस शख्सियत का निधन हुआ है जो आप भारतीय समाज के गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। उनका ये मानना था कि आप आबे ज़मज़म की पानी हो या फिर गंगा जल हो, दोनों को आप आपस में जब मिला देते हो तो वो सिर्फ पानी है। अगर इंसानों की बात करें तो फिर धर्म हमें अलग करना नहीं बल्कि एक होना सिखाता है। तो तमाम इस तरह के विचारधारा को लेकर के ए हसन दानिश साहब लिखते थे, जिसके वजह से उन्हें काफ़ी सराहा जाता था। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, आज का जो मौजूदा हालात है, जिस तरह हिंदू मुस्लिम समुदाय में संघर्ष होता दिखता है, ऐसे में ए हसन दानिश साहब का चले जाना कितनी बड़ी क्षति है, ये हम जानेंगे यहाँ के तमाम साहित्यकारों से। हमारे सीमांचल क्षेत्र के हिंदी उर्दू अदब के एक सशक्त हस्ताक्षर, जिनको हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक व्यक्ति माना जाता था, लगभग 82 साल उम्र थी और पूर्णिया महाविद्यालय के उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष से सेवानिवृत्त हुए थे। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, फारसी के टीचर नहीं थे, इसलिए फारसी भी वो पढ़ाते थे। कई भाषाओं का उनको ज्ञान था। उन्होंने हिंदी में कविताएँ लिखी, मैथिली में लिखी, अंग्रेजी में भी कविताएँ लिखी। उनका पूरा नाम था अहमद हसन दानिश। उनका खास घर था मक्का तकिया, नौगछिया, जिला भागलपुर, और वो यहाँ वकालत शुरू करते थे पूर्णिया कोर्ट में। उन्हीं दिनों उनके एक मित्र पूर्णिया कॉलेज में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डॉक्टर अमरेंद्र ठाकुर। उनसे उनको भेंट हो गई। मैला आंचल दोनों साथ खरीद रहे थे। उस समय रेणु जी की चलती थी और रेणु जी की किताब कलेक्ट्रेट में वो गाछी के नीचे बैठ के रेणु जी बेचते थे या किसी से बेचवाते थे। उन्होंने कहा कि क्या करते हो यहाँ? बोला वकालत करते हैं। तो चलो पूर्णिया कॉलेज तुमको ज्वाइन करवा देंगे, उर्दू विषय खुला है, कल के होगा मेरा, कल के चलो। उन्होंने अप्लाई करवाया और उनका हो भी गया। उस समय द्विजी प्रिंसिपल हुआ करते। उसके बाद फिर इनकी चल निकली। व्यवहार बहुत मृदु, बहुत ही सरल स्वभाव के थे और उन्होंने 7-8 किताबें लिखी हैं, जिनमें उनकी मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम एकता पर जो उनका काम है, ये उनकी किताब बोलती है। और उन्होंने ही लिखा था कि आओ मुसलमानों, लाओ तुम अपना आबे जमजम, ए हिंदुओं लाओ तुम अपना गंगाजल, दोनों को मिला दो, मिलाओ और खूब हिलाओ। अब मैं पूछता हूँ तुम मुसलमानों से, क्या अपना आबे जमजम अलग कर सकते हो? नहीं ना। क्या तुम अपना गंगाजल अलग कर सकते हो? नहीं ना। तो फिर जब हम गंगाजल और आबे जमजम मिलने के बाद एक हो जाता है, तो क्यों नहीं हमारे भी दिल मिल जाएं और हमारा हिंदुस्तान सारी दुनिया में जन्नत निशान हो जाए। ऐसी उन्होंने अपील करी थी। अभी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम में अभी संघर्ष चल रहा है और ये चलता आ रहा है, जी तो क्या लगता है कि ऐसी शख्सियत का रहना एकदम लाजमी था, ज़रूरी था, क्योंकि वो पहले थे। जबकि अभी पिछले कुछ वर्षों से जो यह वातावरण में कुछ ज़्यादा कुछ हुआ है, इसके बावजूद भी वो ईद में, बकरीद में, शब बारात में, अदना जो पूजा होता था, उनका बेटा दांत का डॉक्टर है, उसके संदर्भ में जो पार्टी हुई थी, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोग उनके यहाँ पर शिरकत करते थे, जाते थे, आते थे। एक मिलनसार व्यक्तित्व थे। अपना परिचय डॉक्टर के चौधरी, और मेरा उनसे परिचय 2003 से हुआ था। 2005 में डॉक्टर एन सरवन कुमार यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे। उस समय पुरेनिया का एक हैंडबुक का पुरेनिया निकला था। उस किताब के करता धरता मोटा मोटी कहिए उसका इतिहास, भूगोल, पूर्णिया का साहित्यिक भूगोल सारा दारोमदार लक्ष्मेश्वर मिश्रा, दानिश साहब, राम नरेश भक्त और भोलानाथ आलोक, इसी 4 व्यक्ति पर था। डॉक्टर ए हसन दानिश साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ऐसा रहा है जो चिरस्मरणीय रहेगा। पूर्णिया में जो उनकी ये पूर्णिया समझिए कि एक ऐसे आदमी को खो दिया है, शून्यता सी हो गई है। वो हमेशा याद किए जाएंगे और उन्हीं के ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। कहा जाता है कि हर जाने वाला जाता है, तस्वीर मगर रह जाती है। हर प्रीत नगर के कैदी की
जंजीर यहीं रह जाती है। क्षति तो हो गई, इस स्थूल शरीर जो हमारा है उससे वो भले ही विलुप्त हो गए हों, लेकिन उनका जो कृतित्व है, उनका जो कर्तृत्व है, उनका जो अवदान है वो हमारे साथ है और साथ रहेगा। प्रोफेसर ए हसन दानिश असाधारण इंसान थे। पेशे से प्रोफेसर रहे, पूर्णिया कॉलेज के उर्दू विभाग के अध्यक्ष रहे बहुत दिनों तक। अवकाश प्राप्ति के बाद उन्होंने कई किताबें लिखी हिंदी उर्दू की। अभी अभी 1 वर्ष पूर्व वो दीप जले पुस्तक उनकी हिंदी में प्रकाशित होकर के पग पग दीप जले आई थी, जिसका लोकार्पण हम लोगों ने किया था। उसमें हिंदी और उर्दू खास करके गंगा जमुनी संस्कृति को पल्लवित और वर्धित करने के लिए उन्होंने जो जैसी जैसी कविताएं लिखी, वो कविताएं अमर हैं और बेहद पठनीय हैं। सब लोगों को पढ़नी चाहिए ताकि हमारी जो ये गंगा जमुनी संस्कृति है वो मजबूत तौर तरीके से आगे बढ़ती रहे। हमारी हिंदू मुस्लिम एकता, धर्मों की जो एकता है वो एकता बरकरार रहे, इसका उन्होंने हमेशा प्रयास किया। वो जितने बड़े साहित्यकार थे उतने बड़े समाज सेवी भी थे। समाज की सेवा में हमेशा तल्लीन रहते थे। बहुत सारे लोग मिलने जुलने वाले उनके नज़दीक आया करते थे। उन्होंने दर्जनों छात्रों को शोध कराए, उर्दू साहित्य में शोध कराया, और उससे अधिक दूर की यूनिवर्सिटियों में जाकर के विविध शोधों का उन्होंने परीक्षण किया। वो ऐसे लोग थे, असाधारण लोग थे, साधारण लोग नहीं थे। इसलिए उनका चला जाना खास करके हम पूर्णिया वासियों के लिए तो अपूर्णीय क्षति है ही। मेरा नाम डॉक्टर राम नरेश भक्त, मैं साहित्यांगन का सचिव हूँ यहाँ और बुजुर्ग समाज का सदस्य हूँ। सर, आज तो बहुत दुख की बात है कि दानिश साहब चले गए। बिल्कुल, अहमद दानिश साहब उर्दू अदब के जाने माने हस्ती थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू अदब के साथ ही वो साझी संस्कृति के धरोहर थे पूर्णिया के। उन्होंने संस्कृति की, उर्दू अदब की ही नहीं, साहित्य की सेवा ही नहीं, जनमानस की सेवा में अपने को समर्पित किया अपने साहित्य के द्वारा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि इस धरोहर को हम लोगों ने खोया है, जिसकी भरपाई आने वाले दिनों में हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि। दानिश साहब आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन दानिश साहब के साथ रहकर जो आत्मीयता, जो प्रेम उनसे प्राप्त किया, वो रह कर आज भी मुझे रुला जाता है। कहते हैं कि दुनिया में आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, पर दे जाते हैं बस एक यादें तन्हाई में तड़पाने को। तो अब तड़पने के सिवाय कुछ नहीं है। हमारे प्रोफेसर दानिश साहब ए हसन दानिश साहब का कल निधन हो गया है, इसलिए हम लोग बहुत मर्माहत हैं। और वो एक प्रखर वक्ता थे हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए। वो निर्भीक होकर अपना विचार प्रकट करते थे, जिससे लगता था कि ये तहवीज़ जो है आगे भी बढ़ेगी, लेकिन अचानक वो हमारे बीच नहीं रहे। तो अब वो प्रोग्राम या आप कहिए वो विचार सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग तरस जाएंगे। सर, हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात करी जाती है अभी के हिसाब से, ये कितनी ऐसे शख्सियत का होना क्या नहीं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि अब ऐसे प्रखर वक्ता बहुत कम होंगे या नहीं भी हो सकते हैं। ये डरते नहीं थे, ये जो सही बात थी वो सही बात सब लोगों के बीच में रखते थे आसानी से, अपनी मृदु भाषा में आसानी से रखते थे अपनी भाषा।